हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आप लोगों को एजुकेशन मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि यहां पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए किसी तरीके का पेमेंट नहीं करना है, किसी तरीके का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। सारी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। साथ में मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करवाता है बुक्स और ई बुक्स, जिसको हमने अलग अलग क्लासेस के लिए बनाया है। इसमें आपको थ्योरी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी। ये सारे बुक्स में क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो है बहुत ही अच्छी है और आपको यहां पे कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। बुक्स की क्वालिटी वाइज जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है उसमें है। अगर आप उन बुक्स को अवेल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएं, वहां पे आपको एक फॉर्म के लिंक मिलेगी, आप उसे क्लिक करें, अपने डिटेल्स को वहां पे क्या करें, फिल इन करें और उसके बाद क्या करना है, आपकी जो मैग्नेट ब्रेन्स की टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। ठीक है, तो ये बातें रह गई बुक्स और ई बुक्स की। आते हैं हम आज के वीडियो पे। तो आज का जो वीडियो है ये बेस्ड है आपके चैप्टर नंबर 7 यानी कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे। यहां पे आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज लेकर आए हैं। यानी कि आज के वीडियो में हम देखेंगे कि भैया आपका जो एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ज़्यादा टफ एक्सरसाइज नहीं है कि जितनी हमने अभी तक मेहनत कर ली है, उस हिसाब से बहुत आसानी से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो उसको मैं यहाँ पे आपको सामने क्लियरली बता दूंगा। ठीक है, चलिए, अगर आप 11th क्लास के मैथ्स के और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वापस से जाएँ, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, आप उसे क्लिक करें और आपके सामने सारे क्लास 11th के मैथ्स के वीडियोस जो हैं सीक्वेंस में मिल जाएंगे। फिर जो भी वीडियो आपको देखनी है वहां से देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की गारंटी मैं आपको 100% देता हूं। चलिए, अब बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम सवालों पे आ जाते हैं। और ये रहा हमारे पास सबसे पहला सवाल। तो ये सवाल हमें कहता है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवेल्स और एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। तो भाई आपके पास एक डॉटर नाम का शब्द दिया गया है। ये है डी, फिर है ए, फिर है यू, फिर है आपके पास जी, फिर है आपके पास एच, फिर है टी, फिर है ई और फिर है आर। ठीक है, ये डॉटर नाम का आपके पास क्या है, एक शब्द गिवन है। अब इस शब्द में आप कॉन्सोनेंट्स तलाशिए और वॉवेल्स तलाशिए। तो पहले हम वॉवेल्स तलाश लेते हैं। तो सबसे पहला वॉवेल है ए, फिर है यू, फिर है ई। मुझे लगता है कि सिर्फ 3 ही वॉवेल्स हैं, ए यू ई, है ना, कोई छोटा तो नहीं। डी है, जी है, एच टी और आर, ये तो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ये 3 आपके क्या हैं, वॉवेल्स हैं। अगर यहीं पे कॉन्सोनेंट्स की आप तलाश करेंगे तो बाकी बचे कॉन्सोनेंट्स, जैसे डी कॉन्सोनेंट है, जी कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है और आर। ये पांचों के पांचों क्या हो गए, आपके कॉन्सोनेंट हो गए। अब ध्यान से सुनिएगा, कितने वॉवेल्स हैं भाई आपके पास, यहां पे 3 वॉवेल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं आपके पास, 5 कॉन्सोनेंट है। आपको जो शब्द बनाना है उसमें क्या होने चाहिए, उसमें 2 वॉवेल होने चाहिए, आपके 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। जो वर्ड आपको बनाना है उसमें 2 वॉवेल होने चाहिए और आपके कितने कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए, 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। भाई 3 वॉवेल्स है, उसमें से 2 वॉवेल चुनना है। तो आपने बोला ठीक है, तो बड़ा आसान काम है, हम यहाँ पे 3C2 लिख देंगे। सही बात है। यहाँ 5 कॉन्सोनेंट है, उसमें से 3 कॉन्सोनेंट आपको चुनना है, तो आप यहाँ पे 5C3 लिख देंगे। ऑब्वियसली इन दोनों को क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब मेरी बात सुनिएगा, जो शब्द आप बना रहे हैं इस शब्द में लेटर कितने हैं, इसमें कितने लेटर्स हैं, तो 2 यहां से, 3 यहां से, 2 वॉवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट, यानी कि आपके पास 5 लेटर है। तो ये जो आपने किया है, ये दोनों चीजें, ये तो सिलेक्शंस है। अब इन 5 लेटर का क्या होगा भाई, कॉम्बिनेशन होगा। तो 5 लेटर का कॉम्बिनेशन यानी कि 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बोल रहा हूं, अरेंजमेंट कैसे करोगे, तो बहुत ही आसान तरीका है। आप 5 फैक्टोरियल यहां पे क्या कर दोगे भाई, मल्टीप्लाई कर दोगे। ये देखो, ये 2 और 3 सिलेक्शंस कर लिए, उसके बाद अरेंजमेंट करने के लिए 5 चीजें हैं, तो 5 फैक्टोरियल से क्या कर देंगे, हम उनको अरेंज कर देंगे। तो ये जो है आपके पॉसिबल वर्ड्स निकल के आ गए। ठीक है, पॉसिबल नंबर ऑफ वर्ड्स आपके निकल के आ गए। तो कुछ इस तरीके से हम इस सवाल को करते हैं। एक ही सवाल में यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी लग गया और उसी सवाल में परम्यूटेशन भी लग गया, तो इसलिए ये सवाल थोड़े अच्छे रहते हैं और मिसलेनियस में है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। How many words with or without meaning can be formed using all letters of the word equation at a time so that vowel and consonant occur together? ध्यान से सुनिएगा, इस सवाल में हमें क्या बोला गया है भाई, इक्वेशन नाम का हमारे पास शब्द है, EQ, UA, TI
ON, ठीक है, ये हमारे पास शब्द है। अब हमें यहाँ पे पहले वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स को छांटना पड़ेगा। अगर आप वॉवेल को छांटे तो E है, फिर आपके पास U है, फिर आपके पास A है, फिर I है और फिर O है। ये जो है आपके पास यहाँ पे 5 वॉवेल्स हैं, ठीक है। और यहीं पे आप अगर कॉन्सोनेंट्स की संख्या लिखेंगे तो Q है, फिर आपके पास T है और फिर N है। ये जो 3 है आपके पास क्या हो गए, ये आपके पास आपके कॉन्सोनेंट्स हो गए। अब यहाँ पे कंडीशन ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन ये है कि आपको इन सारे लेटर्स का यूज करके, मतलब ये जो इक्वेशन के जितने भी लेटर्स हैं, आपको सारे लेटर्स का यूज करके क्या बनाना है, आपको वर्ड्स बनाना है, यानी कि आठों के आठों लेटर्स का यूज करके वर्ड बनाना है। पर यहां पे बहुत सिंपल सी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जब आप वर्ड्स बना रहे होंगे तो जितने भी वॉवेल्स हैं वो साथ में रहें, जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं वो साथ में रहे। तो इसको समझिएगा जरा भाई, पांचों के पांचों वॉवेल को साथ में आप रख रहे हैं तो आपने उनका क्या बना दिया, आपने उनका बंडल बना दिया। और जब आप बंडल बनाते हैं तो कितना ऑब्जेक्ट देगा वो एक ऑब्जेक्ट देगा। यहां पे आपने तीनों का क्या कर दिया, बंडल बना दिया, तो यहां पे भी तीनों मिलके कितने ऑब्जेक्ट देंगे, आपका एक ऑब्जेक्ट देंगे। तो कायदे से आपके पास कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 2 ऑब्जेक्ट हो गए। तो 2 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका है 2 फैक्टोरियल। ये चीज क्लियर है, जब भी बंडल बनती है तो वो एक ऑब्जेक्ट का काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, बंडल के अंदर भी अरेंजमेंट होगा। बंडल के अंदर 5 चीजें हैं तो पांचों का अरेंजमेंट करने का तरीका है 5 फैक्टोरियल। यहां पे बंडल के अंदर 3 चीजें हैं तो उनको अरेंज करने का तरीका है 3 फैक्टोरियल। भाई 5 चीजें हैं कैसे अरेंज करोगे, 5 फैक्टोरियल वे में। यहां पे 3 चीजें हैं कैसे अरेंज करोगे, 3 फैक्टोरियल वे में। तो यहां पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे जो है आपको टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मिल जाएंगे। तो यहां पे बंडल कैसे बनाया, कैसे 2 ऑब्जेक्ट मिले, कैसे 2 फैक्टोरियल करा, कैसे ये 5 डिफरेंट है तो उसके लिए 5 फैक्टोरियल, कैसे यहां पे जो बंडल के अंदर 3 है उसके लिए 3 फैक्टोरियल किया। ये सारी चीजें आनी चाहिए, तब जाके आपका ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। आई होप कि आपको समझ में आया और कहीं पे ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। बढ़िया, ये आपका सेकंड सवाल था। बढ़ते हैं अपन अगले सवाल पे। अ कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। आपको 7 पर्संस की कमिटी बनानी है, 9 बॉयज हैं 4 गर्ल्स हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ। आपको बताना है कि कितने तरीकों से ऐसा हो सकता है। ये 3 डिफरेंट केसेस हैं। चलिए तीनों केसेस को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले लिखते हैं कि अपने पास क्या क्या चीजें गिवन है। तो अपने पास गिवन ये है कि हमें 9 बॉयज गिवन है, ठीक है, और इसके साथ में हमें क्या गिवन है, हमारे पास 4 गर्ल्स गिवन है। 9 बॉयज गिवन है, 4 गर्ल्स गिवन है, यानी कि शुरुआत में कितने पर्सन हो गए बच्चों, शुरुआत में 11 पर्सन नहीं 13 पर्सन हो गए ना, 9 + 4 शुरुआत में 13 पर्सन आपके हो गए। करेक्ट, सही है ना। अब यहां पे हमें क्या करना है, जो हमें कमिटी बनानी है उस कमिटी में कितने पर्सन हो सकते हैं भैया, उस कमिटी में सिर्फ और सिर्फ 7 बंदे हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 7 पर्सन हो सकते हैं। मतलब हमें 13 बंदों में से 7 पर्सन चुनने हैं। अब यहां पे अलग अलग केसेस हैं। सबसे पहला केस ये है, यहां पे फर्स्ट केस हम सॉल्व करेंगे, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, यानी कि जो हमने कमिटी बनानी है उस कमिटी में एग्जैक्टली कितनी गर्ल्स होनी चाहिए, एग्जैक्टली आपके 3 गर्ल्स होने चाहिए। किसमें, आपकी कमिटी में। देखिएगा भाई एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, हमारे पास 7 पर्सन की कमिटी है, इसमें हमने बोला 3 को तो गर्ल्स रखना है, तो कितने बॉयज होंगे, यहां पे आपके पास 4 बॉयज होंगे। ये चीज क्लियर है, बिकॉज 3 + 4 = 7, 7 पर्सन की कमिटी बनानी है। अच्छा, बॉयज कितने गिवन थे और गर्ल्स कितने थे, तो गर्ल्स आपके पास भाई 4 थी और बॉयज कितने थे, आपके पास 9 थे। तो देखिए जरा, 4 में से 3 गर्ल्स चुनने का तरीका 4C3, 9 में से 4 बॉयज चुनने का तरीका 9C4, दोनों को कर दीजिए आप मल्टीप्लाई और आपके नंबर ऑफ कमिटी जो है बन जाएंगे फर्स्ट केस में। तो आसान था, साधारण क्वेश्चन था। ऐसे ही अगर सेकंड क्वेश्चन पे आप आते हो तो सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, सेकंड क्वेश्चन है एटलीस्ट 3 गर्ल। क्या है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है एटलीस्ट 3 गर्ल्स, यानी कि गर्ल्स की जो संख्या होनी चाहिए मिनिमम 3 होनी चाहिए, 3 से ज्यादा भी हो सकती है। तो डिफरेंट केसेस बनेंगे। हमारे पास वापस यहां पे लिख देते हैं 4 गर्ल्स हैं, हमारे पास 9 बॉयज हैं, यहां पे हमें 7 पर्संस की कमिटी बनानी है और एटलीस्ट 3 गर्ल्स कंडीशन है। तो केस नंबर 1 में क्या होगा, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, तो हमने बोला ठीक है भाई गर्ल्स हमने 3 कर दी, तो बॉयज कितने रखने पड़ेंगे, हमें 4 रखने पड़ेंगे, बिकॉज 3 + 4 = 7। ऐसे ही केस 2 देखिएगा, हमने गर्ल्स की संख्या बढ़ा दी, भाई 3 एटलीस्ट है ना, तो उससे ज्यादा तो कर ही सकते हैं, तो 4 गर्ल्स कर दिया, तो बॉयजेस कितने होंगे, अब एक कम होना पड़ेगा, 3 हो जाएंगे। ऐसे ही केस 3 पे आ गए हमने 5 गर्ल्स कर दिए, तो बॉयजेस कितने हो गए, 2 हो गए। ऐसे ही, और अरे सर ये कैसे कर सकते हो 5 गर्ल्स, गर्ल्स तो मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, 4 हो सकती है ना, तो अभी मैंने गलती कर दी थी भाई,
गर्ल्स आपको कितनी गिवन है, मैक्सिमम 4, तो एक तो एटलीस्ट 3 गर्ल वाला केस, और उसके बाद उससे एक ज्यादा 4 गर्ल कर दोगे। 5 गर्ल कैसे करोगे, गर्ल्स तो 4 ही गिवन है ना, तो सिर्फ यही 2 केसेस बनेंगे। अब पहले केस को कैसे सॉल्व करोगे, 4 में से 3 गर्ल्स चुननी थी तो आपने 4C3 कर दिया, 9 में से 4 बॉयज चुनने थे तो आपने 9C4 कर दिया। यहां पे देखिए 4 में से 4 गर्ल्स चुननी थी तो आपने 4C4 कर दिया, 9 में से 3 बॉयज चुनने थे तो आपने यहां पे 9C3 कर दिया। बच्चों ये है और ये जो 2 केसेस आए हैं, इन दोनों केसेस को आप क्या कर दें, आप प्लस कर देंगे, दोनों को सॉल्व करके जब आप ऐड कर देंगे तो आपका सेकंड का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट पे आते हैं। तो भाई लास्ट पार्ट जो है आपसे कहता है एट मोस्ट 3 गर्ल्स। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, इसमें डिफरेंट केसेस शायद ज्यादा बने। यहां पे इधर मत करो, इसको अगले पेज में आ जाओ। तो वापस से पहले क्वेश्चन लिखते हैं। हमारे पास 4 गर्ल्स थी, हमारे पास 9 बॉयज थे। हमें यहां पे, हम ये थर्ड पार्ट यहां पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें 7 पर्सन्स की कमिटी बनानी है और कंडीशन ये है एट मोस्ट 3 गर्ल्स। एट मोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, एट मोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब है मैक्सिमम 3 गर्ल्स हो सकती हैं, 3 गर्ल्स से ज्यादा हम नहीं रखेंगे। ठीक है, तो केस नंबर 1 हमने बोला कि भैया हम एक भी गर्ल नहीं रखेंगे तो बॉयजेस कितने हो जाएंगे, 7 के साथ क्या हो जाएंगे, बॉयजेस हो जाएंगे। समझ रहे हैं, एट मोस्ट का कंडीशन है, याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स आ सकती हैं। एट मोस्ट 3 गर्ल्स यानी कि ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स आ सकती हैं। यहीं पे केस 2 होगा, हमने गर्ल्स की संख्या 1 कर दी, 1 गर्ल हो गए तो बॉयजेस कितने बचे, 6 बचे भाई, है ना। अभी केस 3 आ जाएगा, यहां पे गर्ल्स की संख्या हमने 2 कर दी तो बॉयजेस कितने बचेंगे, आपके पास 5 बचेंगे। इसी चीज को बढ़ाओ, केस 4 पे आ गए, हमने गर्ल्स की संख्या 3 कर दी तो बॉयजेस कितने हो जाएंगे, 4। बच्चों हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम कहानी यहां पे क्या कर देंगे, रोक देंगे। अब यहां पे एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। 0 गर्ल्स, 4 गर्ल्स थी, उसमें से हमें एक भी गर्ल नहीं चाहिए, यानी कि हम बोलेंगे 4C0। यहां पे 9 बॉयज थे, उसमें से 7 बॉयज चाहिए तो हम बोल देंगे 9C7। क्लियर है। ऐसे ही यहां पे हमारे पास 4 गर्ल्स थी, उनमें से एक गर्ल चाहिए तो यहां पे हम 4C1 बोल देंगे। 9 बॉयज में से 6 बॉयज चाहिए तो हम यहां पे 9C6 बोल देंगे। अब यहां पे देखिए थर्ड केस, 4 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स चाहिए तो 4C2 मिल जाएंगी। 9 बॉयज में से 5 बॉयज चाहिए तो यहां पे 9C5 मिल जाएगा। सिमिलरली यहां पे देखिए भाई 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स चाहिए तो हम यहां पे 4C3 कर देंगे, और 9 बॉयज में से 4 बॉयज चाहिए तो यहां पे हम 9C4 कर देंगे। क्लियर है चीजें। अब सबको क्या कर देंगे बच्चों, हर एक डिफरेंट केस को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, आ जाएगा। तो ये सिचुएशन आपको फॉलो करनी है, ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है इन तीनों ही डिफरेंट पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए। एग्जैक्टली 3 गर्ल्स का केस, एटलीस्ट 3 गर्ल्स का केस, और फाइनली कौन सा भैया, फाइनली एटमोस्ट 3 गर्ल्स का केस, है ना। हर एक सिचुएशन को सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं आएगा एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। चलिए अगले सवाल की बात करें। अगला सवाल थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है सिंपल। चलिए पढ़ते हैं। इफ द डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ ऑल लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। आपसे बोला गया है कि भाई एग्जामिनेशन नाम का एक शब्द है, इसमें बहुत सारे लेटर्स हैं। हमने क्या किया, हमने इसके जितने भी परम्यूटेशन, जितने भी अरेंजमेंट हो सकते हैं, आप ये मत सोचिए मीनिंग नहीं है उनका, भैया आप सब बनाइए। हर एक वर्ड को हमने बनाया और हमने उसको डिक्शनरी में अरेंज किया। ठीक है, प्रॉपर जो ऑर्डर होता है, हमारी अपनी अलग स्पेशल डिक्शनरी है, रूल तो सेम रहेगा, हमने डिक्शनरी में अरेंज किया। तो सवाल सिंपल है कि आप उतने शब्दों की संख्या बताएं जो कि ई वाले वर्ड के स्टार्ट होने से पहले है। मैं आपको इसको थोड़ा सा स्लाइटली समझाता हूं, चीजें समझ में आएंगी। कौन सा शब्द था, एग्जामिनेशन। तो ई है, आपके पास एक्स है, ए है, फिर एम है, फिर आपके पास आई है, फिर आपके पास एन है, फिर आपके पास ए है, फिर आपके पास टी है, फिर आई है, फिर ओ है और फिर एन है। ये जो है आपके पास लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं, गिन लें एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहां पे भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 3 9 2 11। हाँ भाई, आपके पास जो है कितने लेटर्स हैं, आपके पास 11 लेटर्स है। बच्चों पहली डिमांड तो ये है कि इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएगा भाई, सबसे पहले ए आएगा। पर ए कितने हैं, 1 है 2 है, तो ए जो है 2 आ गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ए के बाद कौन आएगा, बी सी डी तो है नहीं, ई है, तो ई कितनी बार है भैया, 1 बार है, तो 1 बार आ गया। ए बी सी डी ई, उसके बाद क्या जाता है, ए बी सी डी ई, एफ, एफ है क्या, जी है क्या, एच है क्या, आई है। ठीक है, फिर
आई आ गया, आई 2 बार है तो आई कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जे नहीं है, के नहीं है, एल नहीं है, एम नहीं है, एम है सर, एम आ गया। फिर एन है तो एन कितनी बार है, 2 बार है तो यहां पे 2 बार जो है एन आ गया। जे के एल एम एन, ओ है क्या, हाँ जी ओ है तो ओ आ गया। पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी एग्जामिनेशन का टी आ गया। बस इतना ही है ना। अरे सर एक लास्ट और छूट गया, आपके पास एक्स छूट गया। तो मेरे हिसाब से इतने में चीजें बढ़िया से बन गई। एक बार गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वापस से गिन लो, 2 3 2 5 6 2 8 3 11, बिल्कुल सही है। 11 लेटर्स यहां पे भी आपके बन रहे हैं, पर ये क्या है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। अब सुनिएगा आगे की कहानी। भाई इतने जो आपके पास लेटर्स थे, इनको हमने क्या किया, हमने इनको डिक्शनरी में अरेंज किया। तो डिक्शनरी में डायरेक्ट सबसे पहला ई वाले शब्द आ जाएंगे क्या, नहीं। डिक्शनरी में जब आप अरेंज करते हैं तो कौन से शब्द पहले आते हैं, पहले जो ए से शुरू होते हैं, फिर जो बी से शुरू होते हैं, फिर जो सी से शुरू होते हैं, ऐसे जाती है ना डिक्शनरी में कहानी। वैसे ही अगर आप यहां पे इन सबको अरेंज करना चाहते हैं तो यहां पे सबसे पहले वो शब्द आएंगे जो कि किससे शुरू होंगे, जो कि ए से शुरू होंगे, यानी कि ए क्या हो जाएगा, यहां पे फिक्स हो जाएगा। और जगह कितनी बचेगी जल्दी बताओ भैया, 11 लेटर्स हैं, एक ए फिक्स हो गया तो 10 जगह बचेगी। कितनी प्लेसेस बचेंगे यहां पे आपके 10 प्लेसेस बचेंगे, है ना। जब एक बार ए वाले सारे शब्द आ जाएंगे, फिर कौन से होगा भैया, फिर ए से होगा। ये मत बोलना कि 2 बार ए है तो 2 बार आना चाहिए, ऐसा नहीं होता, एक ही बार आता है, एक लेटर एक ही बार आता है ना, रिपीटेशन ऑब्वियसली होगा। फिर उसके बाद ई को अपन क्या करेंगे, फिक्स करेंगे और इसके लेटर्स निकालेंगे। अब क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि जब हम डिक्शनरी में अरेंज कर रहे हैं तो जो ई वाला शब्द है, जो ई वाला सबसे पहला शब्द है, उससे पहले कितने शब्द आए हैं आपको वो बताना है। वापस से सुनिए भैया, डिक्शनरी में जब आपने अरेंज किया तो ई वाला जो शब्द है, उस शब्द से पहले कितने शब्द आए हैं, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स आए हैं, वो आपको क्या करना है, यहां पे निकाल के बताना है। तो ई वाला शब्द यहां पे है तो इससे पहले वाले कितने शब्द होंगे, इससे पहले वाले वो सारे शब्द होंगे जो कि ए से शुरू होंगे। तो बेसिकली हमें इनकी संख्या निकाल देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी संख्या कैसे निकालेंगे, तो सुनो भाई, इतना तो हम देख चुके हैं कि इस ए को फिक्स कर दिया है तो इस ए के साथ कुछ भी आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ई से पहले के शब्द निकाल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में उसने यही बोला है कि वो पहला शब्द जो ई से शुरू हो रहा है उससे पहले आने वाले सारे शब्दों की संख्या बतानी है आपको। तो हमने बोला ये ई है, इससे पहले तो ए वाले अपन ने बोल दिया। अब ए वाले में देखना, पहला ए तो फिक्स हो चुका है, उधर टेंशन खत्म। तो ये जितने भी लेटर्स थे इसमें से एक ए हटा दो कि यार इसका टेंशन खत्म। अपने पास कितने भाई लोग बचे, 10 लोग बचे। तो हम बोलेंगे 10 प्लेसेस में अरेंजमेंट करना है तो क्या करेंगे, हम 10 फैक्टोरियल लगा देंगे। लेकिन सर यहां पे चीजें रिपीट हो रही हैं। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर ए रिपीट हो रहा है। मैं बोलूंगा अरे देखो ना भैया, ए को तो हटा दिया ना, क्योंकि तो उसको तो फिक्स कर दिया, तो ए रिपीट नहीं हो रहा। अच्छा फिर कौन रिपीट हो रहा है सर, तो सर आई जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है तो यहां पे 2 का फैक्टोरियल आ गया। सर इसी तरीके से एन जो है 2 बार रिपीट हो रहा है तो यहां पे उसका भी क्या आ गया, फैक्टोरियल आ गया। तो कुछ इस तरीके से वो सारे शब्द आपने निकाल लिए हैं जो कि डिक्शनरी में आपके ई से पहले आएंगे। किसके शब्द, एग्जामिनेशन वर्ड के शब्द। तो कुछ इस तरीके से आप इस सवाल का आंसर करते हैं। बढ़िया सवाल है, टफ नहीं है, याद रखिएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर टफ नहीं रहता है। यहां पे टफ रहता है इसका लॉजिक, मुश्किल रहती है इसकी लॉजिक। और जितना मैंने कराया है, जितना मैंने पढ़ाया है, अगर आपने उतना भी कवर किया है तो मैं आपको 100% बोल सकता हूं कि आपके लिए ये चीजें टफ नहीं है, बहुत आसान है। ये पहली बार नहीं है कि इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया है, इससे पहले भी सेम टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए क्या सारी चीजें हमने यहां पे करी। बढ़ते हैं अगले सवाल, 5वें सवाल पे। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0 1 3 5 7 9 व्हिच आर डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। तो आपसे सवाल पूछा गया है कि भाई आपको 6 डिजिट नंबर्स बनाने हैं जो कि 10 से डिविजिबल हैं, आपको डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है। तो पहले तो 10 की डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम होनी चाहिए। 10 की डिविजिबिलिटी रूल हमें यह कहती है कि जब तक यूनिट प्लेस 0 है तब तक वो 10 से डिविजिबल है, जब यूनिट प्लेस 0 नहीं है तो 10 से डिविजिबल नहीं है। देखिए ना 10 का टेबल, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40। जब भी 10 से किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी ढूंढते हो तो यूनिट प्लेस क्या आता है, 0 आता है। तो हमें 10 से डिविजिबल बनाना है। अच्छा हमारे पास डिजिट कौन से हैं, 0 है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। कितने डिजिट हैं आपके पास बच्चों, आपके पास टोटल 6 डिजिट हैं। कितने
कितने डिजिट हैं आपके पास टोटल? आपके पास टोटल जो है 6 डिजिट हैं, ठीक है। तो हमें 6 डिजिट को अरेंज करना है। हमें 10 से डिविजिबिलिटी इंश्योर करनी है, हमें 10 से डिविजिबिलिटी इंश्योर करनी है, ठीक है। तो हम 6 खाली जगह ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको हम बोल देते हैं यूनिट्स प्लेस या वंस प्लेस। अगर ये 10 से डिविजिबल है तो यूनिट प्लेस तो 0 आएगा, इसको यूनिट प्लेस बोल दो, ऐसे लिख दो यूनिट, ठीक है। यूनिट प्लेस है अपना ये। अगर ये 10 से डिविजिबल है तो यहाँ पे 0 आएगा। ये 0 यहाँ पे फिक्स हो गया, ये 0 यहाँ पे क्या हो गया? फिक्स हो गया, क्योंकि जब तक यूनिट प्लेस 0 नहीं आएगा तब तक डिविजिबल नहीं होगा। और हमें क्वेश्चन में बोला है कि डिविजिबल चाहिए, तो 0 को हमने फिक्स कर दिया। अब बचे कितने? तो यहाँ पे 0 गया तो हटा दूं इसको। बचे कितने लोग? बचे आपके पास 5 डिजिट। 5 डिजिट और 5 जगह, तो क्या बोलोगे? 5 फैक्टोरियल बोल दोगे। भाई कहीं पे भी कुछ भी रिपीटेशन नहीं है, क्वेश्चन में लिख के दिया है नो डिजिट इज रिपीटेड, तो 5 जने 5 जगह 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना होता है भाई? 120 होता है। तो आपके पास टोटल कितने वर्ड्स आ गए जो कि कितने नंबर्स आ गए जो 10 से डिविजिबल हैं? तो 120 ऐसे नंबर्स हैं जो कि आपके 10 से डिविजिबल हैं। आपने लास्ट में जो है 0 क्या कर देना है? फिक्स कर देना है, क्योंकि 10 से डिविजिबिलिटी है ना। तो आसान क्वेश्चन था ये, पर अपन ने इससे टफ भी करे हैं। चलो 5वें के बाद बढ़ते हैं 6वें सवाल पे। द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट। How many words with 2 different vowel and 2 different consonant can be formed from the alphabet? बहुत इजी सवाल है, सुनिएगा ध्यान से। भाई आपको बोला गया है कि इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वॉवेल होते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। ऑब्वियसली 21 + 5 26 अल्फाबेट्स आपके पास होते हैं। अब आपको क्या करना है? आपको 2 डिफरेंट वॉवेल्स चाहिए और आपको 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स चाहिए। आपको क्या करना है? आपको शब्द बनाने हैं जिसमें 2 डिफरेंट वॉवेल होने चाहिए, 2 डिफरेंट क्या होने चाहिए? कॉन्सोनेंट होने चाहिए। भाई 5 में से ही 2 चुनोगे तो आपने बोला 5C2, यहां पे 21 में से ही 2 चुनोगे तो आपने बोला 21C2। आपने क्या कर दिया? दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन बच्चों आपको शब्द बनाना है। आपके शब्द में कितने लेटर? 2 वोवेल 2 कॉन्सोनेंट, 4 लेटर। भाई उन 4 लेटर का क्या करोगे? अरेंजमेंट भी तो करोगे। ये तो आपने उन 4 लेटर का क्या किया? सिलेक्शन किया कि 5 वोवेल में से 2 वोवेल उठाए तो 5C2, 21 कॉन्सोनेंट्स में से 2 कॉन्सोनेंट उठाए तो 21C2। ये क्या किया आपने? उनका, जल्दी बोलो भैया, इनका क्या किया? सिलेक्शन किया। अरेंजमेंट कैसे करोगे? 4 लोग हैं, 4 लेटर हैं, तो 4 लेटर का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल वेज से। तो इस तरीके से क्या हुआ? आपके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो है आ गए। ये क्वेश्चन काफी सिमिलर है जो हमने स्टार्टिंग में किया था, डॉटर वाला क्वेश्चन, उससे काफी सिमिलर है। इनफैक्ट सेम कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ी सी स्टार्टिंग की कंटेक्स्ट को इन्होंने चेंज किया है। चलिए भाई 6 के बाद 7 पे बढ़ेंगे। बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर ध्यान से सुनिएगा, आसानी से सॉल्व होता है। इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन paper consists of 12 questions divided into 2 parts, part 1 and part 2, containing 5 and 7 question respectively। तो आपका एक एग्जाम का पेपर है जिसमें टोटल 12 क्वेश्चन है, उसको 2 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया है। एक पार्ट 1 है और दूसरा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में आपके पास 7 क्वेश्चन है। सही बात है, 7 + 5 12 हो गए। अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन, और पूरे पेपर में बच्चे को सिर्फ 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अच्छी बात है। इन ऑल सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, पर कंडीशन है कि हर पार्ट से मिनिमम उसको 3 सवाल तो करने ही करने हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन? चलिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप मेरे से देखिए, ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड पे देखिए। भाई आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन है? तो सर हमारे पास टोटल 12 क्वेश्चन है। इसको कैसे डिवाइड किया है? तो सर यहाँ पे एक पार्ट ए है, यहाँ पे एक पार्ट ए है, और यहाँ पे सर एक पार्ट हमारे पास बी है। सर पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में 5 क्वेश्चन है, जबकि पार्ट बी में आपके पास 7 क्वेश्चन है। सही बात है। बच्चे को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 12 में से? तो सर बच्चे को सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 12 में से। लेकिन सर कंडीशन ये है कि उसको पार्ट ए में से मिनिमम कितने अटेम्प्ट करने हैं? मिनिमम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और पार्ट बी में से भी मिनिमम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? मिनिमम उसको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये आपका जो है सिचुएशन, जो क्वेश्चन दिया गया है, उसको हमने एक फ्लो चार्ट की मदद से समझने की कोशिश की कि भाई 12 सवाल हैं, 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं, एक में 5 क्वेश्चन, दूसरे में 7 क्वेश्चन है, लेकिन उसको 12 में से सिर्फ 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कंडीशन ये है कि पार्ट ए में से मिनिमम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और पार्ट बी में से भी वो मिनिमम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। अब सर क्या करोगे इसका, ये बताओ। तो चलो बोर्ड पे फोकस करते रहना, सब समझ में आएगा। बच्चों में यहाँ पे केसेस बनाने पड़ेंगे। केस नंबर 1, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ये बताओ? 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट ए में से मिनिमम कितने? 3। तो हमने बोला ठीक है, पार्ट ए में से, यहां पे देखते जाना, थोड़ा सा अपन इसको नीचे लिखते हैं जगह रखने के लिए,
केस 1 हमने बोला ये है आपका पार्ट ए, ये है आपका पार्ट बी। पार्ट ए में कितने क्वेश्चन है सर? 5 है। पार्ट बी में कितने क्वेश्चन है सर? 7 है। टोटल कितने सवाल हैं? 12 हैं, जानते हैं ना आप। तो पार्ट ए में से हमने बोला कि मान लो उसको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा देते हैं, तो टोटल तो 8 अटेम्प्ट करने हैं ना दादा। टोटल कितने अटेम्प्ट करने हैं? 8 अटेम्प्ट करने हैं। तो पार्ट ए में से अगर उसने 3 अटेम्प्ट कर लिया तो पार्ट बी में से आप कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे? 5। तभी तो 3 + 5 क्या होगा? 8 होगा। ये चीज समझ में आई? ऐसे ही केस 2 कर लेते हैं। केस 2 में हम बोलते हैं कि पार्ट ए से उसने मान लो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, बढ़ा दिया अपन ने, मिनिमम 3 अटेम्प्ट करना है ना, तो मान लो उसने 4 अटेम्प्ट कर लिए। तो पार्ट बी में से कितने अटेम्प्ट करेगा? वापस से 4, बिकॉज 4 + 4 = 8। ये कंडीशन याद रखिएगा कि दोनों में मिनिमम कितनी हो? 3 हो। तो यहां पे भी देखो 4 मिनिमम 3 है, 4 3 से तो भैया ज्यादा है तो कोई इशू नहीं है। यहां पे भी देखो इधर 3 था तो मिनिमम 3 बोला था तो 3 है, और इधर 5 है तो देखो भैया 3 बोला था, अपन तो 5 पे चल रहे हैं, 2 ज्यादा चल रहे हैं। अभी केस 3 पे आएंगे अपन। बच्चों केस 3 में उसने कहा है कि थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। पार्ट ए में 5 क्वेश्चन है, उसने जोश जोश में 5 के 5 अटेम्प्ट कर डाले, लेकिन उसको तो करने 8 ही है। तो अब पार्ट बी में कितने कर देगा भैया? वो 3 कर देगा। अभी भी क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या पार्ट ए से मिनिमम 3 वाली कंडीशन है? हाँ, 5 अटेम्प्ट कर डाले। क्या पार्ट बी से मिनिमम 3 वाली कंडीशन है? लो, तो उसने 3 के 3 अटेम्प्ट किए। अभी यहां पे चौथा केस नहीं बनेगा दादा, क्योंकि चौथा केस जैसे ही बनाने जाओगे तुम तो पार्ट ए में तुम्हारे 6 क्वेश्चन हो जाएंगे, और क्वेश्चन ही कितने हैं? 5 है। तो बस इतने ही केसेस बनेंगे, इसके अलावा और भी कोई केस नहीं बनेगा। आप कोशिश कर ले बनाने की, मैं आपको रोकूंगा नहीं। मैं कौन होता हूं आपको रोकने वाला? कर ले कोशिश। अगर आप कोशिश कर भी लेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी कि पार्ट ए में से 3 बने और पार्ट बी में से मिनिमम 3 बने। सिर्फ यही 3 केसेस जो हैं आपके यहां पे पॉसिबिलिटी है। अब आपको हर केस के लिए क्या करना पड़ेगा? बात करनी पड़ेगी। भाई देखिए, मैंने ऑलरेडी पार्ट ए में कितने क्वेश्चन है टोटल और पार्ट बी में कितने हैं टोटल लिख दिया है। तो पहले केस की बात करूं तो 5 में से 3 अटेम्प्ट किए तो हम बोल देंगे 5C3। अगर मैं यहां पे बात करूं तो 7 में से 5 अटेम्प्ट किए तो हम बोल देंगे 7C5। क्लियर है बात? शानदार। अब इधर देखना, दोनों में 4-4 किए तो पार्ट ए में 4 किए तो 5 में से 4 यानी कि 5C4। यहां पे 7 में से 4 यानी कि 7C4। सिमिलरली बच्चों लास्ट केस में आ जाओ, 5 में से कितने अटेम्प्ट कर डाले? 5 के 5, यानी कि यहां पे हम क्या लिख देंगे? 5C5। यहां पे 7 में से कितने अटेम्प्ट किए? सिर्फ 3, तो हम क्या लिख देंगे? 7C3। बच्चों आप इसको भी सॉल्व करेंगे, आप इसको भी सॉल्व करेंगे, आप इसको भी सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा तीनों को उन सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तब जाके आपके टोटल नंबर ऑफ वेज निकल जाएंगे, जिसकी मदद से आप पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे? सबको हम जोड़ देंगे, सबको हम ऐड कर देंगे, तब जाके क्या निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ वेज निकलेंगे, जिससे हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बातें क्लियर हो रही है? याद रखिएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में अगर आप फ्लो चार्ट प्रॉपर्ली बना लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं रहता है। चलिए, 7वां क्वेश्चन हो गया बच्चों। बढ़ते हैं अगले सवाल 8वें क्वेश्चन पे। ध्यान से सुनना, बहुत आसान सवाल है। डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड हैज एटलीस्ट एग्जैक्टली 1 किंग। ध्यान से सुनो, बहुत आसान सवाल है। भाई आपके पास टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? आपके पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। इन 52 कार्ड्स में से आपको 5 कार्ड क्या करना है? सेलेक्ट करना है। लेकिन कंडीशन है, ये जो 5 कार्ड आप सेलेक्ट करेंगे इसमें से एक किंग तो होना ही चाहिए, और बाकी 4 क्या हो सकते हैं? बाकी कार्ड कोई भी हो सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन एक एग्जैक्टली 1 किंग होना चाहिए, एक ही किंग होने चाहिए। ये 4 जो है किंग नहीं हो सकते, किंग के अलावा और कुछ भी हो सकते हैं, किंग नहीं हो सकते। तो सुनते जाना भाई, 52 कार्ड में किंग कितने होते हैं और नॉर्मल कार्ड कितने होते हैं? तो 4 सूट होते हैं आपके। कौन से 4 सूट हैं? एक डायमंड है, हर्ट है, क्लब है और स्पेड है, सब में एक एक किंग होता है। तो आपके पास टोटल कितने किंग होते हैं? आपके पास टोटल जो है 4 किंग होते हैं, और बाकी कितने नॉर्मल हैं? नॉन किंग कितने हैं? तो 52 में से 4 घटाओगे, 48 कार्ड्स जो हैं आपके ऑर्डिनरी वाले हैं, जो कि राजा नहीं है। अब सुनते जाना, उसने क्या बोला है? एग्जैक्टली 1 किंग चाहिए, एक किंग से तो ज्यादा चाहिए ही नहीं चाहिए। तो यहां पे 4 किंग में से एक किंग कैसे तलाशोगे? आप लिख दोगे 4C1। 4 किंग में से एक किंग कैसे तलाशोगे? आप लिख दोगे आंसर 4C1। अच्छा, इसी तरीके से यहां पे भैया
5 कार्ड तो सेलेक्ट करने ही पड़ेंगे ना, ऑप्शन ही नहीं है, 5 कार्ड तो मिनिमम सेलेक्ट करने ही पड़ेंगे। तो 4 किंग में से एक किंग ले लिया अपन ने 4c1, अभी 5 में से एक हो गया, बाकी 4 कार्ड तो बचे। अब वो किंग नहीं होने चाहिए, किंग तो एक ही होगा जो कि हो गया। अब ये 4 कार्ड कैसे तलाशोगे भाई, बाकी 48 में से 4 उठा लो, क्योंकि ये 48 तो किंग नहीं है, किंग तो इधर थे, तो 48 में से 4 कैसे उठाओगे, 48c4 से उठाओगे, इन दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। इतना आसान सवाल था, और ये सवाल मिनिमम 3 नंबर में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। कहां दिक्कत है भाई, आप टोटल कार्ड्स देखिए, उसने बोला है एग्जैक्टली 1 किंग, तो पहले किंग निकाल लो कितने हैं, तो आपने निकाल लिए 4। नॉन किंग कितने हैं, 48, तो उसने बोला एग्जैक्टली 1 किंग, तो इन 4 में से एक तो किंग होना चाहिए, तो हमने 4c1 बोल दिया। अब बाकी 4 कार्ड्स किंग नहीं होने चाहिए, तो 48 में से 4 उठा लिए, 48c4, कहानी खत्म। दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। मल्टीप्लाई क्यों करें, तो भैया 5 कार्ड तो चाहिए ना, 4 कार्ड चुन लोगे तो काम हो गया क्या, नहीं, दोनों ही काम क्या करने पड़ेंगे तो ही आपका काम होगा। तो इस तरीके से आपका 8वां सवाल होता है खत्म, और बढ़ते हैं किस पे, हम अपने 9वें वाले सवाल पे। चलिए देखिए भाई, सवाल हमसे ये कहता है कि इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 मेन एंड 4 वुमेन इन अ रो सो दैट वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस, हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। तो देखिएगा, बहुत सिंपल सवाल है भाई, हमारे पास 5 मेन हैं और कितनी वुमेन है, और 4 वुमेन्स हैं। हमें इन्हें क्या करना है, हमें इनको बिठाना है, ठीक है, लेकिन एक रो में बिठाना है तो टोटल 9 पर्सन है, आप जैसा देख सकते हैं 5 + 4 9 पर्सन है, हमें इनको बिठाना है। बिठाने में कंडीशन ये है कि जो वुमेन है वो इवन प्लेसेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए। तो 9 प्लेसेस होंगी, बनाते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, फिर है 6th, 7th, 8th और 9th। इसमें इवन प्लेस कौन सी है और ऑड प्लेस कौन सी है, यह है पहला, यह है दूसरा, यह है तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां। तो इवन होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, तो ये वाला प्लेस इवन है, ये वाला प्लेस इवन है, ये वाला प्लेस इवन है, और ये वाला प्लेस क्या है, इवन है। तो जो इवन प्लेसेस हैं वो 2, 4, 6, 8 हैं, यानी कि आपके पास अगर मैं इवन प्लेसेस की बात करूं तो 4 प्लेसेस जो हैं आपके क्या हैं, इवन है। वहीं पे अब 4 प्लेसेस पे कौन बैठेंगे भैया, वुमेन्स बैठेंगी। वहीं पे जो बाकी बचे प्लेसेस जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, यहां कौन बैठेंगे, यहां पे आपके मेंस बैठेंगे ऑब्वियसली ना। 2, 4, 6, 8 पे अगर वुमेन बैठ गए, इवन प्लेसेस पे आपके वुमेन बैठ गए, तो जितने भी ऑड प्लेसेस बचे 1, 3, 5, 7, 9, इस पे कौन, मेंस बैठेंगे। तो हमारे पास ऑड प्लेसेस कितनी है, हमारे पास यहाँ पे जो ऑड है वो 5 प्लेसेस हैं, करेक्ट। अब सुनिएगा भाई, आपके पास 5 मेन है, 4 वुमेन है, वुमेन कहां बैठनी है, वुमेन जो है आपके इवन प्लेस पे बैठेंगे, तो मजबूरन मेंस को कहां पे बैठना पड़ेगा, ऑड प्लेसेस पे बैठना पड़ेगा। तो आप सुनते जाना, बहुत सिंपल है, वुमेन बैठेंगे इवन प्लेसेस पे, 4 जगह खाली है, 4 वुमेन है, 4 जगह, तो कितने वेज, 4 फैक्टोरियल वेज। ये चीज समझ में आई क्या, 4 वुमेन 4 जगह, कितने वेज, 4 फैक्टोरियल वेज। भाई 4 वुमेन है, मेंस कितने हैं, 5 है, 5 मेन 5 जगह, तो कितने वेज, 5 फैक्टोरियल वेज। ये प्रॉब्लमेटिक तो नहीं लग रहा, कुछ परेशानी तो नहीं लग रही, देख लो जरा भाई, 4 वुमेन 4 जगह 4 फैक्टोरियल वेज, 5 वुमेन 5 जगह 5 फैक्टोरियल वेज। अब टोटल वेज कैसे निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मेन और वुमेन दोनों को बिठाओगे तभी टोटल वेज होंगे। तो यहां पे आप 4 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर दें 5 फैक्टोरियल में, आंसर आपके पास आ जाएगा, खत्म कहानी। तो सुनिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपने क्या किया, पहले वुमेन्स को बिठाया इवन प्लेस पे, बाकी बचे ऑड प्लेसेस पे, उनको मेंस पे बैठना पड़ेगा। 4 वुमेन थी, 4 इवन प्लेसेस, 4 फैक्टोरियल, 5 मेंस थे, 5 ऑड प्लेसेस, 5 फैक्टोरियल, दोनों को मल्टीप्लाई किया, टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए। सिंपल अप्रोच है। चलिए, तो 9th क्वेश्चन यहां पे हुआ खत्म। बढ़ते हैं 10वें सवाल पे। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, एक कक्षा है जिसमें 25 बच्चे पढ़ते हैं, 10 आर टू बी चोजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी। आपको 10 बच्चों को चुनना है एक पार्टी के लिए। देयर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। और इसमें 3 ऐसे बच्चे थे जो बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने सोचा या तो तीनों के तीनों जाएंगे पार्टी में, या तो तीनों के तीनों पार्टी में नहीं जाएंगे। समझ रहे हो सिचुएशन, 25 बच्चे थे, उसमें से 10 बच्चों को पार्टी में लेकर जाना है, और कंडीशन क्या है, 3 बच्चों ने कंडीशन रख दी कि यार या तो हम तीनों साथ में जाएंगे या तो हम में से कोई नहीं जाएगा, हम तीनों नहीं जाएंगे।
जाएंगे। ये दो कंडीशन यहां पे बनी है। तो आपको वही बताना है कि कितने वेज में आप पर्संस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले अपन क्वेश्चन लिख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। भाई हमारे पास 25 स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? हमारे पास टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं। इन 25 स्टूडेंट्स में से हमें कितने स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने हैं? हमें 10 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है। क्या कंडीशन है? या तो वो 3 बंदे साथ में जाएंगे या तीनों बंदे साथ में नहीं जाएंगे। तो यहां पे बच्चों हम दो केसेस लेते हैं। केस नंबर 1 में हम बोलते हैं कि जो हमारे तीनों बंदे हैं हमने इनको सेलेक्ट कर लिया। हमने बोला कि भैया तुम तीनों चलो पार्टी में। हमने आगे से बोला कि तुम तीनों तो चलो पार्टी में, साथ में जाना है ना तुम तीनों को, चलो 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 पार्टी में ले चले अपन उन तीनों को। तो अपने पास देखते जाना, तीनों को क्या कर लिया हमने? सेलेक्ट कर लिया। तो और इसमें तो कोई चॉइस ही नहीं बची। अब देखना 25 बंदे थे, चुनने थे हमें कितने बंदे? 10 बंदे। पर हुआ क्या, हमने 3 को तो सेलेक्ट कर लिया, यानी कि 3 बंदे दोनों तरफ से गए। भाई 25 में से 3 बंदे चले गए, कितने बंदे बचे? 22 पर्सन्स बचे। यहां पे 10 में भी 3 तो सेलेक्ट हो गए ना, तो कितने बचे? 7 बचे। ये चीज समझ में आई कैसे 22 और 7 लेकर आया मैं, वो समझो। भैया शुरुआत में मेरे पास 25 बंदे थे, उसमें से 10 बंदे मुझे सेलेक्ट करने थे पार्टी के लिए। मैंने बोला वो जो 3 दोस्त थे ना जो कह रहे हैं कि हम तो या तो साथ में जाएंगे या तो हम साथ में नहीं जाएंगे, मैंने बोला उन तीनों को तुम तो पहले से ले लो। उन तीनों को तुमने साथ ले लिया और बोला कि चल भाई तुम तीनों पार्टी में चलो। तो 25 में से 3 बंदे हटा दिए अपन ने, क्योंकि उसको अपन ने क्या कर लिया? ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया। तो कितने बच्चे बचे? 22। अब ये जो 10 बंदे सेलेक्ट करने थे यार, उसमें से भी तो 3 घटाओगे ना, 3 को तो तुमने सेलेक्ट कर लिया है, तो बचेंगे कितने? अभी भी 7 बचेंगे। तो अब तुम्हें 22 में से 7 को चुनना है। तुमने क्या बोला? तुमने 22C7 कर दिया। ये वो वेज आ गए जब आप उन तीनों को क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। 7 ही क्यों आया, 22 ही क्यों आया बच्चों? तो 3 अपन ने सेलेक्ट कर लिए, तो 25 में से 3 चले जा गए, बचे 22 22, और 10 में से भी 3 चले गए, बचे 7। इसलिए 22 में से अपन 7 सेलेक्ट कर लेंगे। और यहीं पे आएगा बच्चों आपका केस 2। ये तो केस 1 था, ठीक है, जिसमें 3 सेलेक्ट किए। अब यहीं पे आता है केस 2 जो कि हमें कहता है कि हम 3 को नॉट सेलेक्ट करते हैं। हमने बोला कि नहीं, तुम तीनों बोल रहे हो ना कि या तो साथ चलेंगे या तो साथ नहीं चलेंगे, तो ठीक है तुम तीनों हमारे साथ मत चलो। ये अपन ने ले लिया केस 2। अब देखना जरा भाई, अभी भी हमारे पास शुरुआत में 25 बंदे थे, अभी भी हमें 10 बंदे चाहिए, पर हमने बोला कि हमें तुम 3 नहीं चाहिए। तो तुम 3 नहीं चाहिए तो बचे कितने बच्चे? 22 स्टूडेंट्स बचे। लेकिन अभी भी सिलेक्शन कितनों का करना है? 10 का करना है। अब अभी लास्ट केस जैसा नहीं है कि तुमने तीनों को सेलेक्ट कर रखा है। लास्ट केस में तो तीनों को सेलेक्ट कर रखा था ना, इसीलिए वहां पे तुमने 10 में से 3 7 कर दिया था। भाई यहां पे तुम उन तीनों को सेलेक्ट ही नहीं कर रहे हो। तुमने बोला ना कि भाई, तुमने बोला था ना कि या तो हम तीनों साथ में चलेंगे या तो हम तीनों चलेंगे ही नहीं, तो साथ में रख लिया। अब तुम तीनों मत आओ, तो यहां पे उन तीनों को हटा दिया। इसीलिए पहले तो 25 में से 3 हटा के बचे 22। अब सुनना आगे की कहानी। भैया 10 बंदों को तो अभी भी सेलेक्ट करना है। लास्ट केस में 7 इसलिए किया क्योंकि 3 सेलेक्टेड थे, अभी तो कोई सेलेक्टेड नहीं है। तो अभी 22 में से कितने सेलेक्ट होंगे? अभी भी 10 बचे हुए लोग सेलेक्ट होंगे। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? 22C10। खत्म कहानी। भैया यहां पे आपके केस 2 से आ गया, ये केस 1 से आ गया। अगर टोटल वेज निकालूंगा तो मैं ऊपर लिख देता हूं, केस 1 से 22C7 और आपके केस 2 से 22C10। ये आपके वेज आ गए। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, आपके सामने आंसर है। बस इतना ही प्रोसेस आपको अपनाना है इस क्वेश्चन को क्या करने के लिए? सॉल्व करने के लिए। अगर आप इतना प्रोसेस कर लेते हैं, समझ जाइए कि आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है। सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को अपन पहले भी एक बार ले चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन बी अरेंज सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर? सुनिएगा, पहले शब्द को लिखते हैं, स्पेलिंग को लिखते हैं। अपने पास क्या है? ए है, फिर एक और एस है, फिर एक और एस है, फिर एक और ए है, फिर एस है, फिर एस है, फिर आई है, फिर एन है, फिर ए है, फिर टी है, फिर आई है, फिर ओ है और फिर एन है। ठीक है, स्पेलिंग गिन लेते हैं, वर्ड्स गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 है। इधर भी गिन लो जरा, ये 3 3 6 3 9 4 13। हाँ भाई सही है, 13 लेटर्स अपने पास है। बच्चों यहाँ पे कौन कौन रिपीट हो रहे हैं उनको लिख लेते हैं। ए कितनी बार रिपीट हो रहा है? तो ए जो है 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार तो ए आ गया। एस कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार तो एस आ गया। और कौन है? आई है क्या? हाँ, आई जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद कौन है? उसके बाद एन है, फिर टी है, फिर ओ है और फिर एन भी 2 बार रिपीट हो रहा है। ओहो हो, एन भी 2 बार है, तो एन को भी अपन ने 2 बार ले लिया। फिर क्या क्या बचा? ए 3 बार हो गया, एस आपका 4 बार हो गया, आई आपका 2 बार हो गया, एन आपका 2 बार हो गया। बचता है आपके पास ओ और टी।
टी, ये है आपकी पूरी सिचुएशन। गिन लीजिए एक बार, 3 4 3 7 2 9 2 11 2 13, हाँ बिल्कुल सही है। अब सुनिएगा, तो आपके पास टोटल कितने लेटर्स हैं बच्चों? टोटल 13 लेटर्स हैं। यहाँ पे कंडीशन बड़ी सिंपल है, आपको बोला गया है कि सारे के सारे एस को क्या रखना है? साथ में रखना है। भाई सारे के सारे एस को साथ में रखना है तो उसका क्या बना लिया हमने? उसका हमने बंडल बना लिया। और आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम किसी चीज का बंडल बनाते हैं तो वो कितने ऑब्जेक्ट बन जाता है? वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सुनते जाना भाई, यहां पे आपके पास 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, बंडल बन गया, टुगेदर रखना था इसीलिए बंडल बनाया। यहां पे क्या मिला? बंडल बनाने बाद वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अब देखना जरा, ये 3 + 1 4, इधर कितने हैं? इधर 2 हैं, इनका बंडल नहीं बना है इसलिए वो 2 है। यहां पे एन भी कितने हैं? 2 है, एक ओ है और एक टी है। तो अब कितने लेटर्स बने? गिन ले जरा, 3 + 1 4 + 2 6 + 2 8 2 10। अपने पास बच्चों टोटल 10 लेटर्स हो गए। कितने लेटर्स हो गए अपने पास टोटल? अपने पास टोटल 10 लेटर्स हो गए। ये चीज समझे ना, 10 क्यों हुए, यहां पे कहां पे संख्या की कमी हुई उस चीज को समझो। भाई अपने पास शुरुआत में 13 लेटर थे, 13 में से हुआ क्या? ये जो कंडीशन दी है कि उसमें सारे के सारे एस साथ में होने चाहिए, तो पहले सारे के सारे एस का अपन ने क्या बना लिया? बंडल बना लिया। जब भी बंडल बनाते हैं तो बंडल कितना ऑब्जेक्ट कंट्रीब्यूट करता है? सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट कंट्रीब्यूट करता है, तो इसीलिए उससे सिर्फ एक निकला। 3 ए है और एक आपका ये बंडल है। उसके बाद ये तो 2 बनाएंगे, इधर बंडल नहीं बना इसलिए 2 है, इधर एन पे बंडल नहीं बना इसलिए 2 है, ए पे बंडल नहीं बना इसलिए 3 है, लास्ट में ओ है और टी है। तो कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा। अब आपके पास बच्चों 10 लेटर हैं, सबको अरेंज करना है, बंडल बना दिया तो एस हमेशा साथ रहेंगे। तो 10 है तो आपने बोल दिया 10 फैक्टोरियल, लेकिन यहां पे रिपीटेशन है। अच्छा, बंडल के अंदर रिपीटेशन का कोई भी मतलब नहीं होता है, क्योंकि बंडल ने तो एक ऑब्जेक्ट दिया तो उसके अंदर रिपीटेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। रिपीटेशन किसके लिए होगा? यहां पे जो ए है वो 3 बार आ रहा है, तो यहां पे नीचे क्या होगा? 3 फैक्टोरियल होगा। 4 फैक्टोरियल मत लिखिएगा एस के लिए, क्योंकि एस बंडल के अंदर है, चारों के चारों बंडल के अंदर रिपीटेशन का कोई सेंस नहीं है। अच्छा, यहां पे आई 2 बार आ रहा है तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल करेंगे। भाई यहां पे आपका एन 2 बार आ रहा है तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल करेंगे। बच्चों ये आपका फाइनल और टोटल आंसर आ चुका है, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा करने की और कोई जरूरत नहीं है। कहानी आप रोक दीजिए यहां पे। हम सर ये एस के केस में 4 फैक्टोरियल क्यों नहीं डाले? तो जनाब इसलिए नहीं डाले क्योंकि वो बंडल बन चुका है। बंडल के अंदर रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं है, वो बंडल के बाहर होता है। बंडल के अंदर जब चीजें रिपीट हो जाए ना तो समझिए कि उसकी कहानी खत्म, उसने एक ऑब्जेक्ट दे दिया, कहानी खत्म, उसकी रिपीटेशन का टेंशन मत लो, सब सेम है ना, इसीलिए कोई टेंशन मत लो। तो कुछ इस तरीके से आपके सारे के सारे जो है शब्द निकल के आएंगे और बनेंगे। तो यहां पे बच्चों आपका इसी क्वेश्चन के साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज वाली वीडियो भी होती है खत्म। और यहां पे अब कह सकते हैं हम कि हमने पूरी एनसीईआरटी साथ में जितने भी मतलब अपना आर एस अग्रवाल रिफ्रेशर था सबको ऑलमोस्ट कवर करते हुए परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को यहां पे कर दिया है क्लोज। लेकिन अभी 2 और वीडियो आएगी इसी चैप्टर पे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे। एक आएगा आपका 1 शॉट रिविजन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे और एक आएगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो इस वीडियो के बाद आपको दोनों मिलेंगी। ठीक है, यहां पे कहानी इस वीडियो में करते हैं अपन खत्म। जाते जाते यही बताना चाहूंगा कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आप वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाते हैं, इसके वेबसाइट पे, इसके यूट्यूब चैनल पे, साथ में इसके मोबाइल एप्लीकेशन पे। बुक्स और ई बुक्स के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि भाई कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है बुक्स और ई बुक्स के रूप में। वीडियो में जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे फॉर्म के लिंक है, उसको क्लिक करें, इन्फॉर्मेशन भरें और मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। बाकी इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा और इतने सारे कोर्सेस आप एंजॉय कर ही रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लेकर आएंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कंप्लीट चैप्टर रिविजन, यानी कि पूरे चैप्टर को जो है मैं समराइज करूंगा आपके सामने बहुत आसान तरीके से। ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर अपन कवर करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको कहीं परेशानी ना हो। तो वो है अगले वीडियो का टारगेट। टिल देन कीप स्टडिंग फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन्स एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।